ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 और मैं आज इतना जॉयफुल फील कर रहा हूं दैट आई हैव डिलीवर्ड सो मेनी लेक्चर्स 100 आवर्स प्लस लेक्चर्स इन F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और एक एक केस स्टडी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड स्पेसिफिकली चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो दोस्तों मेरे लाइफ के एक एक ब्लड में बॉडी के एक एक ब्लड के ड्रॉप में रहते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज का टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 9। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 2 एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3 और that will be lecture number 10 only because all are interrelated as I have told you in the intro lecture. So let's start with the beginning. Lecture number 9 information की बात कर रही हमने, information technology की बात की, information system की बात की and that is all for organizational performance. हमने ये सब कुछ organizational performance को जज करने के लिए किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे जज कर सकते हैं, है ना। Now I have delivered 8 lectures. मैंने लास्ट 8 lectures आपको डिलीवर किए एंड स्पेसिफिकली लेक्चर नंबर 8 I discussed about cloud computing. लेक्चर नंबर 7 नेटवर्क, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, क्या क्या बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देकर आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की दैट यू कैन गेट एन आइडिया। उसके बाद आप इजीली, आपको लॉजिक समझ आ गया तो फिर तो इजीली कर सकते हैं, नो डाउट। आप वैसे भी आईटी में ज्यादा महान है। तो आज का ये जो चैप्टर, आज का ये जो लेक्चर है, it is in relation to, we have talked about data, we have talked about information, we have talked about information technology, information system and the importance of information for a businessman. Now the point is, it is very important that you should know how to secure that, how to have a privacy in that. मतलब उस इंफॉर्मेशन में प्राइवेसी का होना, सिक्योरिटी का होना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का ये जो लेक्चर नंबर 8 है, ये जो मैं लेक्चर नंबर 9 सॉरी जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, इट इज स्पेसिफिकली ऑन प्राइवेसी एंड कंट्रोल्स। इट इज ऑन मैनेजमेंट कंट्रोल, रिपोर्ट कंट्रोल्स, when those management reports are being prepared, when they are being input and when there is a processing and when there is a output, तो उन सभी में कैसे आप कंट्रोल करेंगे, फिजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे। आप देख ही रहे हैं इजराइल वॉर हो रहा है, रशिया वॉर हो रहा है, एवरीवेयर। चंद्रयान 3 की बात अगर हम करें, हमारा सक्सेसफुल हो गया, इट मीन्स, बट देर आर नेचुरल डिजास्टर्स, फायर, अर्थक्वेक, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। So and for you, for a management accountant, it is very important to secure that data. And even hackers की बात करें, viruses की बात करें, so you should have controls over the general controls, application controls, report controls. तो आज का ये जो लेक्चर है specifically it is on reports. तो मैं चाहता हूँ कि आप एक दो बातें लिखिए, फिर हम सीधा कैप्लन वीवी में आएंगे। ऊपर लिखिए जी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेंटेन प्राइवेसी, I want to maintain the privacy and I want to maintain the security. Privacy का मतलब है information system are exposed to privacy and security issues. Information systems, we have discussed what I mean by information system. तो मैं रिपीट नहीं कर रहा बेटा। अब इतना इंपॉर्टेंट आपने इन्वेस्टमेंट किया, कॉस्ट लगाई, इंफॉर्मेशन डाला, प्रोसेस किया, नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप उसका रख रखाव करें, उसकी प्राइवेसी रखें, उसमें क्विक हील एंटीवायरस रखें, हैकर से बचाएं, फायरवॉल बनाएं, इनपुट कंट्रोल्स हो, आउटपुट कंट्रोल्स हो, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स हो, जनरल कंट्रोल्स हो, एप्लीकेशन कंट्रोल्स हो, और हम उस रिपोर्ट को, उस पर्टिकुलर डाटा को, सिस्टम को प्रॉपरली सिक्योर करें। तो आज का ये जो लेक्चर है, फर्स्ट पार्ट में आप सबने लिखा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर एक्सपोज टू प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, कंट्रोल्स एग्जिस्ट। Now as a management accountant you should be aware of that what are those controls. Controls exist to safeguard privacy and security of that information. So now the first point is, it is very important to secure that, it is very important to maintain the privacy. So second point is, there are some controls and those controls are divided into different parts. Firstly I will be talking of general controls or application controls, software controls, and then I will be talking of management information. When I prepare reports for that, what are the input controls, what are the processing controls, what are the output controls. तो मैं टोटल 5 कंट्रोल्स की डिस्कशन करने वाला हूँ आपके सामने, और उनके कुछ पार्ट्स हम जो डिस्कस करेंगे। आप एक बार हेडिंग लिख लें कंट्रोल्स में, जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, जनरल कंट्रोल्स एंड द एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल में लिख रहे हैं पर्सनल कंट्रोल्स,
पर्सनल मीन्स कौन सा पर्सन जा सकता है, नहीं अभी देखेंगे। एक्सेस कंट्रोल्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट कंट्रोल्स, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग कंट्रोल्स। आराम से पहले आपने जनरल कंट्रोल्स लिखना है, पर्सनल कंट्रोल्स, एक्सेस कंट्रोल्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट कंट्रोल्स, एंड फोर्थ इज बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग कंट्रोल्स। तो 4 कंट्रोल्स हम लिखने वाले हैं दोस्तों। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएम में लेक्चर नंबर 9 की बातें कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 की बातें कर रहे हैं, कंट्रोल्स की बातें कर रहे हैं। कंट्रोल्स के 2 बाइफिकेशन मैंने प्रिपेयर किए, वन इज जनरल कंट्रोल एंड सेकंड इज एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन में कंप्लीटनेस चेक अभी हम देखेंगे। आप कई बार वो फिल करते हैं ना गूगल फॉर्म, तो कई बार वो कुछ मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ आप सबमिट ही नहीं कर सकते, तो दैट इज नेम्ड एज कंप्लीटनेस चेक। ये वैसे आपको सब मालूम है, आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, मैं तो जस्ट एक आइडिया बता रहा हूँ दैट दिस इज इन योर सिलेबस। कंप्लीटनेस चेक, वैलिडिटी चेक, ऑथोराइजेशन चेक, प्रॉब्लम विद द फैसिलिटीज। आराम से पहले नोट करें बेटे, आराम से हम लिखेंगे भी, हम देखेंगे ना कैप्लन से, बट एक बार हेडिंग नोट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कंट्रोल्स के 2 पार्ट्स हैं, जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। विद इन जनरल कंट्रोल्स वी हैव personal controls, we have access controls, we have computer equipment controls, we have business continuity planning controls, and when I say application controls, we have completeness check, we have validity check, we have authorization check, we have programs, problem with the facilities। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क क्या है, क्योंकि आपको ये पता होगा ना कि नुकसान क्या क्या हो सकता है, और तभी तो आप ज़्यादा कंट्रोल बेटर कर पाओगे। अगर वो मैनेजमेंट रिपोर्ट हैक हो गई, मैनेजमेंट रिपोर्ट लीक हो गई, तो क्या क्या लॉसेस होंगे, कॉम्पिटिटर क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, बिकॉज देन ओनली यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दैट कंट्रोल। तो व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट? तो पहला रिस्क हो सकता है नेचुरल डिजास्टर्स। इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। मैल फंक्शनिंग, एथिक्स नहीं रहे, वैल्यूज नहीं रही, मैल फंक्शनिंग हो रही है, वायरसेस इतने आ रहे हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं। हैकर्स कभी किसी की वेबसाइट, कभी किसी की वेबसाइट हैक कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ईव ड्रॉपिंग, आपको पता है अलग अलग तरह के लिंक आ जाते हैं, बार बार आपको नोटिफिकेशन आती है, डोंट प्रेस इन दिस लिंक। ह्यूमन एरर एंड ह्यूमन रिसोर्स रिस्क। आराम से देखिए दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। आप हेडिंग लिखिए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क, नेचुरल डिजास्टर, मैल फंक्शनिंग, वायरसेस, हैकर्स, इलेक्ट्रॉनिक ईव ड्रॉपिंग, ह्यूमन एरर एंड ह्यूमन रिसोर्स रिस्क। लिख लें, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द पॉइंट इज, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे मैनेजमेंट रिपोर्ट के रिस्क को मैनेज करने के लिए। वी हैव प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। नाउ आई एम ऑन टू कैप्लॉन। आप इस समय देख रहे हैं कि भाई कंट्रोल की जरूरत ही क्यों पड़ी, व्हाई देयर इज अ नीड टू कंट्रोल। आप ये बताइए, छोटे से बच्चों को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो क्या देख रहा है। इट मीन्स वी हैव पर्सनल कंट्रोल्स, इन फर्स्टली वी हैव जनरल कंट्रोल्स, देन वी हैव विद इन जनरल वी हैव पर्सनल, वी हैव एक्सेस कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स का मतलब है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, पॉलिसीज ऑन द यूसेज, कि आप कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, यू कैन गो इन दिस रूम, यू कैन नॉट गो इन दिस रूम, दैट इज पर्सनल कंट्रोल। एंड एक्सेस, पासवर्ड्स, आपको पता ही है आपका एसीसी में यू हैव अ पासवर्ड, एक्सेस कंट्रोल दैट यू कैन हैव ओनली हैव द एक्सेस इन दैट। बट ये सब पता है, मैं बस आपको एक फॉर्मेलिटी से बता रहा हूँ। कंप्यूटर इक्विपमेंट कंट्रोल, टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, डैमेज और थेफ्ट। एप्लीकेशन और प्रोग्राम कंट्रोल, एप्लीकेशन और प्रोग्राम कंट्रोल कि भाई कंप्लीटनेस है या नहीं, वैलिडिटी चेक है या नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन चेक है या नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन चेक, वैलिडिटी चेक, कंप्लीटनेस चेक, ये सब आपको मालूम है। मैंने खाली एक बार आपको उससे दिखाने की कोशिश की, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स व्हिच वी हैव। मैंने कहा जी सबसे पहले तो नेचुरल डिजास्टर के थ्रेट है, फायर है, फ्लड है। आप चेक करिए, फायर, फ्लड, इसको आप मैनेज कैसे करेंगे, सोल्यूशन भी है, पढ़ लेंगे, समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है जी। मैल फंक्शनिंग, इसको मैनेज कैसे करेंगे, वी कैन हैव फायरवॉल, वी कैन हैव डिफरेंट थिंग्स, आप आराम से देखेंगे, समझ आ जाएगा। वायरसेस, वायरसेस को कैसे करेंगे, यू कैन हैव परचेज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स करा सकते हैं, वो आपको लॉजिकली समझ आएगा। हैकर्स, हैकर्स के लिए, हैकर्स यू नो दैट हैकर्स कौन होते हैं और वो क्या नुकसान करते हैं और फिर क्या डिमांड करेंगे, एंड देन यू कैन हैव दिस। उसी तरह से सिमिलरली यू कैन हैव इलेक्ट्रॉनिक ईव ड्रॉपिंग, ह्यूमन एरर्स,
सो आपको जब पता होगा ना कि ये रिस्क है, these can be the things, then you can enforce the controls accordingly. अब सवाल आता है कि जब आप बेसिकली अगर आप मैनेजमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, because they contain a very important information, so there has to be an input control कि जब input जा रही है तो ध्यान रखें otherwise garbage in garbage out, आप जो डालेंगे वही बाहर आएगा. So you have to be very much sincere about the input controls, then processing controls, and then output controls. Input should be complete, accurate, and authorized. Processing should be initiated by appropriate personnel, and logs should be kept for any processing. Output should be this. तो आपको पता है इनपुट ठीक होना चाहिए, प्रोसेसिंग भी ठीक होनी चाहिए. इसके लिए वी हैव डिफरेंट कंट्रोल्स. तो इनपुट को कंट्रोल करने के लिए रेंज टेस्ट है, फॉर्मेट टेस्ट है, चेक डिजिट्स है, सीक्वेंस चेक है, मैचिंग है, कंट्रोल टोटल्स है. बेटा ये आपने ऑलरेडी किसी ना किसी तरह से किए हुए हैं, मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सिमिलरली वी हैव कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग एंड देन वी हैव कंट्रोल ओवर आउटपुट. थोड़ा सा रीडिंग देंगे, मुझे लगता है ज़्यादा है नहीं डिफिकल्ट. तो बेटे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात की, जनरल कंट्रोल्स की बात की, एप्लीकेशन कंट्रोल की बात की, मैनेजमेंट रिपोर्ट कंट्रोल की बात की. विद इन मैनेजमेंट रिपोर्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इनपुट कंट्रोल्स, प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, आउटपुट कंट्रोल्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स व्हिच कैन हैपन. तो दोस्तों चैप्टर नंबर 9 मुझे लगता है मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट कर दिया है. आप अच्छी तरह से आप इसको थोड़ा सा एक बार रीड करें और क्वेश्चंस करें. मैं चैप्टर नंबर 3 में आ जाऊंगा, दैट विल बी लेक्चर नंबर 10 कह दें या 1 कह दें, कोई बात नहीं. दोस्तों मैंने ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा स्पीडली रहा क्योंकि ये बातें आप सब यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू आर मोर अवेयर देन मी. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.